हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स स्टेप अहेड। अभी जो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक बेहद खूबसूरत सा सवाल है। तो पहले इसे पॉज कीजिए और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलेंगे। तो अभी जो तुमने प्रॉब्लम पढ़ा होगा तो इस प्रॉब्लम को पढ़ करके अगर तुम मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एक इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोगों ने और एक प्रॉब्लम किया था। तो कंटिन्यूटी के लिए तुम पहले उस प्रॉब्लम को जा करके देख सकते हो और फिर इस प्रॉब्लम को देखना है ना। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रॉब्लम कह रहा है कि एक रीजन ऑफ स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। चलो इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज बी। और इस रीजन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया, सपोज करो v0 स्पीड से। गिवन है ये स्पीड और चार्ज q है, मास m है उस पार्टिकल का। लेकिन जैसे ही इस रीजन में ये इन करता है, इस पर एक और फोर्स काम करना शुरू हो जाता है, दैट इज ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स। और उस विस्कस फोर्स की वजह से इसका पाथ सर्कुलर नहीं होकर के एक स्पाइरल पाथ हो जाता है ना, समथिंग लाइक दिस, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड पाथ है ना। अब सपोज करो कि किसी टाइम में ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है और इसका स्पीड ये है v, क्योंकि विस्कस फोर्स तो स्पीड को चेंज करेगा। तो विस्कस फोर्स जो लग रहा है इस पर वो है माइनस बी वी, है ना, वेलोसिटी के अपोजिट। और लिटिल बी जो है ये ड्रैग कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब इस पार्टिकल पर ये जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा, है ना। ये ड्रैग फोर्स हो गया। और जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर काम करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करेगा ये तो सबको पता रहता है, ये फॉर्मूला है ना, क्या कि मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, है ना। कह रहा है कि जब ये पार्टिकल, अभी जैसे ये पार्टिकल पहले चला था इस लाइन के लॉन्ग और अभी ये इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये एक सर्टेन एंगल से टर्न कर गया और ऐसा होने के दौरान ये सर्टेन डिस्टेंस भी ट्रेवल कर गया ये। और सपोज करो ये पार्टिकल t इक्वल्स 0 पे यहाँ था, तो t इक्वल्स t पे ये यहाँ पर है ना। तो हमें क्या पता करना है कि जब ये पार्टिकल 2 पाई से टर्न कर जाएगा, है ना, हमें पता करना है कि जब थीटा 2 पाई हो जाएगा तो उस वक्त इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, है ना। तो प्रॉब्लम जिस तरह से पूछा गया है, ये प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिख रहा है। बट सबसे पहले हम लोग तो इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तब देखना ये प्रॉब्लम बहुत बेहद सिंपल प्रॉब्लम नजर आएगा, लेकिन इसका सारा खेल इसके एनालिसिस में छिपा हुआ है ना। सो लेट अस एनालाइज। क्या है यहाँ पर, इस दोनों फोर्स की खासियत क्या है। ये दोनों फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, दोनों में वेलोसिटी इन्वॉल्व है। यहाँ देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है। सो मैग्नेटिक फोर्स चूंकि वेलोसिटी पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स उसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कर क्या रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इसको टर्न अराउंड कर रहा है हमेशा, यानी मैग्नेटिक फोर्स इसको हमेशा घुमाएगा, है ना। और कितने से घुमाएगा, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी देगा मैग्नेटिक फील्ड इन एनी सिचुएशन, ये क्या हो जाएगा, q बाय m इंटू बी, है ना। दिस इज द एंगुलर स्पीड। ये कैसे हम लोगों को पता चला, बहुत सिंपल है ना। सो मैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा कि ये सर्कुलर, अगर इस वक्त इसका स्पीड v है, तो इस छोटे से पाथ के लिए, उस छोटे से पाथ के लिए जो ये यहाँ ट्रैवर्स कर रहा है ऐसे, इस छोटे से पाथ के लिए ये अभी स्पीड v है और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर है।
और ये हमारा ड्रैग फोर्स है। तो ड्रैग फोर्स तो इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कौन है, केवल मैग्नेटिक फोर्स, और वो कितना है, क्यू वी बी, क्योंकि V और B के बीच कितना एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है ना, तो V और B के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो हम यहाँ पर बड़े सिंपल वे में लिख सकते हैं, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज इक्वल्स QVB, है ना। तो यहाँ पर ये कैंसिल, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, V अपॉन R विल बी QV बाय M, और V अपॉन R दैट इज द ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड यहाँ कह सकते हो। तो एंगुलर स्पीड इसका कितना है, Q बाय M इंटू बी। चलो अब हम लोग दूसरी बात ये देखें कि ये जो ड्रैग फोर्स है ना हमारा, वो स्पीड को बदल रहा है। तो ड्रैग फोर्स का कितना वैल्यू, माइनस बी, है ना, और ये स्पीड बदल रहा है। तो टेंजेंट में जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये ड्रैग फोर्स, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। तो उससे ये रिलेशन हम लोग को आया सेंट्रीपिटल वाले से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले से। अभी हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं। तो एम डी वी डी टी, ये डी वी डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ये कितना हो गया, माइनस बी वी। सो इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लिया, तो डी वी अपॉन वी हो गया माइनस बी बाय एम इंटू डी टी। और यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें। जीरो टाइम पर क्या स्पीड था, वी नॉट, और किसी टाइम टी पर क्या स्पीड हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, लॉग नेचुरल वी नॉट टू वी, और ये हो गया माइनस बी बाय एम इंटू, और ये हो गया टी। यहाँ पर अगर हम लोग इसको इवेलुएट करें तो ये हो जाएगा लॉन वी बाई वी नॉट इक्वल्स माइनस बी अपॉन एम, और लॉन यहाँ से हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंट आएगा, तो v हम लोग लिखेंगे वी नॉट ई टू दी पावर, यहाँ टी रहेगा, ई टू दी पावर माइनस बी बाई एम इंटू टी। सो हाउ स्पीड वेरीज, इट वेरीज एक्सपोनेंशियली। तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें बन सकता था कि स्पीड कैसे चेंज करेगा टाइम के साथ, ये बताओ। और स्पीड बदलने का, स्पीड जो है वो क्या लिखेंगे, डी एस डी टी। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो ये क्या हो गया, वी नॉट ई टू दी पावर माइनस बी बाय एम इंटू टी। सो डी एस इज वी नॉट ई टू दी पावर माइनस बी बाय एम इंटू टी इंटू डी टी, है ना। और इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, जीरो टाइम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं था, यहां से स्टार्ट हुआ और टी टाइम में ये यहां तक गया, दैट इज एस हेयर, है ना। तो इसको अगर हम लोग परफॉर्म करें तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स वी नॉट, बाहर हो गया कांस्टेंट था, और इसका इंटीग्रेशन हो गया ई टू दी पावर माइनस बी बाय एम इंटू टी अपॉन, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो यहाँ लिख दो, तो माइनस बी बाय एम। ये सब टूल टेक्निक्स थोड़ा बहुत तुम लोग जानते भी होगे, जीरो टू टी। तो ये जो एस आया वो कितना हो गया, एम वी नॉट अपॉन बी, ये ऊपर शिफ्ट कर दिए, और इसका माइनस रहने दिए, माइनस ई टू दी पावर माइनस बी बाय एम इंटू टी, जीरो से टी। तो ये हो गया हमारा एम वी नॉट अपॉन बी, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी बाय एम इंटू टी, है ना। सो दिस इज हाउ डिस्टेंस वेरीज विथ टाइम, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो यही होगा, है ना। अगर तुम इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड का ग्राफ बनाते हो टाइम के साथ, लुक एट हेयर, अगर तुम टाइम के साथ ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। ये एस नॉट ये है ना, दैट इज एम वी नॉट बाई बी, तो टोटल डिस्टेंस ही है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वो जो 2 पाई एंगल से टर्न किया उतने इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमें वो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा एनीवे। तो हम लोग सबसे पहले वो टाइम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पर कि एंगुलर स्पीड क्या है, q बाय एम इन टू बी, है ना, और
कितना टाइम लगेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम लगेगा, यानी 2 पाई m बाई क्यू बी टाइम लगेगा। ये टाइम पुट कर देंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा mv नॉट अपॉन बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू टी के जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई m बाई क्यू बिग बी, है ना। तो ये हो गया mv नॉट बाई बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस mm कैंसिल हो गया b 2 पाई b अपॉन क्यू बी, दैट इज एस, है ना। तो दिस इज द रिजल्ट। लेकिन अब हम लोग इसमें दो चीज और समझ लेते हैं साथ साथ। ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सवाल है, तो इसको हम लोग कुछ जनरलाइजेशन कर देते हैं। तो s किसी भी टाइम में डिस्टेंस उसका हो जाएगा mv नॉट बाई बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू टी, ये तो आया ही आया। और किसी भी जब एंगल से वो टर्न कर गया है तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv नॉट बाई बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस b बाय क्यू बी। उसी तरह से t के जगह पर पुट कर दोगे, है ना। इसको थोड़ा बेहतर लिखना चाहिए हम लोगों को, तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर कि t को क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी एंगल थीटा गया डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ये हो गया थीटा और ओमेगा हो गया क्यू बी अपॉन एम, तो m ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो s एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हम लोग क्या लिखेंगे mv नॉट बाई b 1 माइनस ई टू द पावर माइनस b बाई एम इंटू टी के जगह पर क्या लिखेंगे थीटा m बाई क्यू बी, है ना। तो यहाँ mm कैंसिल कर दो, तो s एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा mv नॉट बाई b 1 माइनस ई टू द पावर माइनस b बाय क्यू एम इंटू थीटा, है ना। सो जैसे जैसे थीटा टर्न होता जाएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, है ना। थीटा बढ़ने से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आया, है ना। एक ये, है ना। ये थीटा के साथ भी देख सकते हैं ये भी। और एक जो मैंने पहले यहाँ बताया था कि हाउ स्पीड वेरीज विथ टाइम, है ना। तो हाउ स्पीड वेरीज विथ टाइम, सो इट इज v नॉट e टू द पावर माइनस b बाय एम इंटू टी, है ना। तो स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, है ना। सो स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विथ टाइम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है ना। और डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। इसके लिए मैंने हालांकि बना दिया था, लेकिन फिर से अगर देखेंगे तो ये एस नॉट हमारा है mv नॉट बाई बी, और ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, है ना। और अगर तुम थीटा के साथ भी करोगे तो इस कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ये टी के साथ भी और थीटा के साथ भी सेम एक ही तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब तो करो ही करो, इसे खूब शेयर भी करो ताकि और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।